हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या आप सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार आप सभी लोग मुझे बता दीजिए, वॉइस तो क्लियर आ रही है, मैंने चेक कर लिया है। एक बार सभी लोग आगे क्या जल्दी से, एक बार सभी लोग आगे क्या जल्दी से भैया। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। वॉइस तो मेरे पास तो क्लियर आ रही है, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लो, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को अक्सर डाउट्स रहते हैं कि सर मुझे इस चीज में डाउट्स है, मुझे उसमें डाउट्स है। तो वो सारी बातें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उसी बात को ध्यान में रखते हुए तो गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सबसे पहले तो वो चीज देख लीजिए आप लोग कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोगों के लिए एक तो 28 जनवरी से आप लोगों के लिए एक बैच अनाउंस किया जा रहा है, जिसमें हम एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच है, जिसमें एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच है, मतलब पूरा एसएससी जेई का सिलेबस करवाया जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन 9 मंथ है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका एसएससी जेई इस बार क्लियर नहीं हुआ था, किसी कारणवश क्लियर नहीं कर पाए थे, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने हमारा ऑलरेडी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनको दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है, वो इसको वैसे भी देख सकते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद अगली बात यह है, जिन स्टूडेंट का प्री क्वालिफाई हो गया है, उनके लिए हमने गाइस एक 6 जनवरी से एक मेंस का बैच अनाउंस कर दिया है। किसका भैया? मेंस का बैच अनाउंस कर दिया। वो लोग आराम से भैया मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आराम से किसकी तैयारी कर सकते हो? 6 जनवरी से मेंस का बैच अनाउंस कर दिया, जिसमें आप तैयारी कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें मैंने इसमें ऑलरेडी आप लोगों को सोम करवा दिया है, बीएनसी करवा दिया है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करवा दिया है। उसके अलावा सोयल चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी सारी फैकल्टी इसमें ऑलरेडी क्लास ले रही है। अगर आप इन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर इनकी फीस लिखी गई है। फीस देख सकते हो 11,900 2 साल का है, 1 साल का गाइस 9,650 है, 6 महीने का 8,150 है। क्या सर ये इतना ही रहेगा? ये कम नहीं होगा क्या? बिल्कुल कम हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या यूज करना है? कोड यूज करना है। और कोड कौन सा यूज करना है? सिविल गुरु। आप चाहे किसी भी कैटेगरी का प्लस सब्सक्रिप्शन लें, आपको सिविल गुरु कोड लगाते ही आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। 1 साल की टेस्ट सीरीज 8,999 की है और 6 महीने की 719 की। जैसे सिविल गुरु कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ओके। अब बात क्या है? बात जो है वो आपको समझनी है आज की क्लास की, कि आज का सेशन रखा क्यों गया है, कि भैया क्यों आपका सेशन आज रखा गया है, ये आपको समझना है। आज का सेशन क्यों रखा गया है ये आप लोगों को समझना है अच्छे से, ठीक है। तो आज का सेशन क्यों रखा गया है? काफी स्टूडेंट आगे होंगे सारे। एक बार आज का सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि काफी स्टूडेंट, सभी लोग, अगर मैं बात करूं अभी इस वक्त जो सभी लोग हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोग मैंने जितने भी देखे आप लोगों के, सभी लोग उसकी बात कर रहे हैं जिनका प्री का पेपर क्वालिफाई हो गया है। उनकी कोई बात नहीं कर रहा जिनका प्री का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है। आज का सेशन में उन्हीं स्टूडेंट के लिए रखा है जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग हमेशा उगते सूरज को सलाम करते हैं। लोगों की फितरत होती है, जो सफलता जिनको मिल जाती है उन्हीं के बारे में अक्सर बातें की जाती हैं, पर यह सेशन जस्ट उसके अपोजिट है। आज का सेशन उन जो असफल लोग हुए हैं, जो इस पेपर में, जिंदगी में नहीं, जो इस पेपर में असफल हुए, उनको आगे क्या करना चाहिए ताकि वो इस पेपर में सफल हो जाए, ठीक है। उसके बारे में गाइस ये सेशन रखा गया है। तो सबसे पहले जो रखा गया है कि मैं आपको ये बताऊंगा, अरे भाई ये पेनों का बड़ा लोचा है भाई, चलो। तो आज मैं ये बताऊंगा सबसे पहले तो कि भैया जो एसएससी जेई है, एसएससी जेई प्री का क्या जुगाड़ पानी है, एसएससी जेई प्री का क्या जुगाड़ पानी है, कि सब्जी क्या जुगाड़ पानी है एसएससी। यार ये जो मैं चाह रहा था वो नहीं मिल रहा, अब आएगा शायद, ठीक है। हाँ अब ये है
एसएससी जेई का क्या जुगाड़ पानी है, क्या जुगाड़ पानी एसएससी जेई का, कि सबसे पहले ये सबको पता है जो आपका एसएससी जेई है 18 मतलब कहने का मतलब क्या है, अक्टूबर में है, अक्टूबर में आपका एसएससी जेई का पेपर है। तो सर जी मैं तो अभी इस कॉलेज का स्टूडेंट हूं, मैं कैसे तैयारी कर लूं, मैं तो कर ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता, मेरा पड़ोसी 5 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक वो जेई नहीं बना है। मेरा पड़ोसी तो 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो अभी तक जेई नहीं बना है, तो मैं कैसे जेई बन जाऊंगा। तो मुझे भी तो कम से कम अभी 5 साल तैयारी करनी पड़ेगी, और मैं तो अभी कॉलेज में हूं, मैं तो अभी कॉलेज में हूं, तो मैं तो कैसे निकाल सकता हूं, मुझे तो 5 साल चाहिए। मेरे प्रभु तुझे 5 साल नहीं चाहिए, तुझे सही डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं आपके पास क्या अभी सर हमारे पास जो टाइम है, क्या हमारे पास वो सफिशिएंट है क्या। बिल्कुल टाइम आपके पास सफिशिएंट टाइम है, टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है। फिर किस चीज की कमी है, जो एसएससी जेई का जो पेपर है आपका प्री का, वो कितने नंबर का होता है सर जी, वो 200 नंबर का होता है। और इसमें जो सेफ स्कोर है जो आपको लेके आना है, वो कितना लेके आना है भैया, वो 150 नंबर 130 आपको लेके आने हैं। आपको जब भी आप प्री की तैयारी करो, आपको एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 130 प्लस स्कोर करना है। कितना, 130 प्लस आपको स्कोर करना है। तो ये 200 नंबर जो है ये डिवाइडेड होते हैं किसमें, 50 जीके में, और 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके टेक्निकल के। अच्छा जी, तो गुरुजी ये तो मैं आराम से कर दूंगा, सुबह लूंगा पेपर और 12 घंटे में लेके बैठा रहूंगा। नहीं ढोल की, ये 200 नंबर का जो पेपर होता है ना, ये 200 घंटे का नहीं, 2 घंटे का होता है। यही तो खोपड़ी खराब करता है, क्योंकि सवाल कितने हो गए 200, सवाल कितने हो गए 200। और अगर 200 क्वेश्चंस को पढ़ने में अगर आप आधा मिनट लोगे तो हिसाब लगा लो, अगर एक सवाल को पढ़ने में आप आधा मिनट ले रहे हो तो कितनी मिनट तो आपकी वैसे ही जा चुकी है। इसका मतलब आपको सेकंडों के हिसाब से पेपर को सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करना है आपको कि सर मैं जीके की तैयारी कैसे करूं, रीजनिंग की तैयारी कैसे करूं, और टेक्निकल की तैयारी कैसे करूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल की। तो गाइस आपका कितने का पेपर है भैया, 100 नंबर का टेक्निकल है, और 100 ही क्वेश्चंस आएंगे। और इसको आपको मैं कहना हूं कि इसके लिए आपको टाइम बचा के रखना रहता है 1+ आवर। कुछ वन में कुछ आपको ज्यादा 1 घंटा चाहिए। सर मैं टेक्निकल में कितने नंबर लेके आ सकता हूं, अच्छा स्कोर होता है अगर आप 75+ नंबर लेके आ रहे हो, अच्छा स्कोर होता है। क्या मैं इतने नंबर ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट, मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मान लीजिए बीएमसी है, मान लीजिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, मान लीजिए टोस है, मान लीजिए सोइल है, मान लीजिए आरसीसी है, सारे ये हो गए। उसके बाद सोइल हो गया, इन्वायरमेंट है, बात समझ में आ रही है, सर्वे है, क्लियर आपका, सर हाईवे है, सर एफएम है, सर ओसीएफ है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, मेरी बात ध्यान सुन लेना। इन सब्जेक्ट को 2 तरीके के लोग मिलेंगे आपको। एक तरीके के लोग ये रहेंगे, यार प्री का ही तो पेपर है, तो प्री का सिलेबस तो ऊपर से हो जाता है भाई। अरे भाई प्री में तो कुछ नहीं आता, हलवा सवाल आता है, प्री में तो हलवा सवाल आता है, प्री में तो कोई पेपर में कुछ आता ही नहीं है, प्री में तो बिल्कुल हलवा सवाल आता है। और लड़का इस हलवे के चक्कर में रहता है, पूरा पेपर दे लेता है, पर उसको जिंदगी में और ना उस पे एग्जाम में उसको हलवा क्वेश्चन नहीं मिलता है। क्योंकि जब हलवा मिलता था ना, हलवा टाइप के क्वेश्चन आते थे, वो बात थी 2016 या 17 से पहले की, 2018 से पहले की मान लो। आज आप जी रहे हो 2023 में, 2023 में। अब वो पहले वाली बातें नहीं रही कि भैया आराम से टेक्निकल में मुंह धोके चले गए, तब भी 60 नंबर लेके आ गए। आज नहीं आते हैं 60 लाने के लिए रातें काली करनी पड़ रही है। अगर जिसको मजाक लग रहा वो पिछली बार का पेपर उठा के देख लेना और उस हिसाब से कट ऑफ देख लेना। पर अब तो सर मैं करूं कैसे,
आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ रहे हो या आप हमारा ही कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट को किस में पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। सर डिटेल में पढ़ना है मतलब कह दो साहब मास्टर जी को सिलेबस में ये पॉइंट दिया हुआ है, ये आप कराओगे। मास्टर जी क्या बोलेगा कि यार इससे तो सवाल ही नहीं आए पिछले एग्जाम में, ये नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप बोलोगे हमें नहीं पता, सिलेबस में है, आप करा कर दो। तो आपको हर एक पॉइंट को एग्जाम में पढ़ के जाना है। कहने का मतलब है कि जिंदगी में क्या पता आपका ही दिन खराब हो और वो सारे टॉपिकों से इसी बार सवाल आ जाए, और मास्टर जी तो क्या करेगा, अगली बार उनको नोट्स में लिखवा देगा, फिर कहेगा मेरे ही नोट से आए हैं सारे क्वेश्चंस। तो आपको खुद समझदार बनना है। पहली बात तो समझदार इस तरीके से बनना है कोई आपको पागल ना बना सके। आपको हर एक पॉइंट को, टॉपिक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, हर एक टॉपिक को क्या करना है, बड़े प्यार से डिस्कस करते हुए चलना है, हर एक टॉपिक को कवर करना है, जब तक पूरा सिलेबस आप कंप्लीट ना कर लो। सारे सब्जेक्ट चाहे उससे पहले क्वेश्चंस आए हो नहीं आए हो, एक बार तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। पूरा सिलेबस पढ़ोगे, सिलेबस के साथ साथ जो सब्जेक्ट, मान लो सपोज करो मैं अभी आरसीसी पढ़ा रहा हूं, तो आपको आरसीसी पढ़ना है और मास्टर को बताते रहना ये चीज हमारे सिलेबस में, आप ये छुड़वा रहे हो, ये करवाओ। बात सबको समझ में? उसी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू बोले तो जो पिछली साल जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे इस आरसीसी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहली बात तो क्या होंगे, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्यों? मास्टर सब समझदार होते हैं, जो जो क्वेश्चंस आए होते हैं उसकी थ्योरी पूरी ऑलरेडी नोट्स के अंदर रहती है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आया रहेगा वो आपके नोट के फॉर्म में मिल जाएगा। अब फिर आप देखोगे जब आप पीवाईक्यू करोगे तो एक आपको अजीब सी चीज देखने को मिलेगी कि यार सेम कॉन्सेप्ट के ही सवाल हर बार रिपीट होते हैं। 70 से 80% सवाल हर साल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको यह चीज समझ में आ जाएगी, आपने पढ़े तो आरसीसी के पूरे चीज, पर आपको यह पता चल गया जब ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इससे आपको एक बात पता चल गई कि यह चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको खुद समझना है, क्योंकि आप पीवाईक्यू कर लोगे, उसी का बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। अच्छा जी, सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाने। जैसे मैंने पीवाईक्यू का नाम लिया, बच्चों के कान खड़े हो गए। बुक कौन सी लो? हर रोजाना का एक ही सवाल है, बुक कौन सी लो? तो बुक कौन सी लेनी है तुझे? कोई भी बुक ले लो जिसमें एसएससी जेई के पीवाईक्यू हो, एसएससी जेई के पीवाईक्यू हो। क्लियर? अभी आपके पास टाइम है तो आपको एक ईएससी के जो प्री है ना, ईएससी के प्री के भी क्वेश्चंस ले लेने हैं और उसमें से वो क्वेश्चंस लगाने जो इजी हो, जो वन लाइनर क्वेश्चंस हो, वो इजी वाले आपको लगाने। बस काफी है। अगर फिर भी आपको करनी सर मुझे तो टॉपिक, हर टॉपिक के ऊपर मुझे कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन की एक बुक ले लो। और यूथ पब्लिकेशन की भी कौन सी? एई वाली लेना, एई वाली लेना, क्योंकि जेई वाले तो काफी इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको बोरिंग लगेंगे, तो यूथ पब्लिकेशन की एई वाली बुक लेनी है। इनके अलावा आपको कुछ नहीं करना है फ्री के लिए, सिर्फ टेक्निकल के लिए ये पढ़नी है। उसके अलावा क्या सर अभी तो मेरा पेपर 10वें महीने में है, पर अभी क्या मैं प्री की तैयारी अभी से करता चलूं? अगर अभी से प्री की तैयारी करता चलेगा बाबू, प्री तेरा क्लियर हो जाएगा। अरे सर प्री तो क्लियर करना था, रिश्ता हो जाएगा प्री क्लियर करते ही तो। नहीं रे बाबू, मेंस भी तो होता है, तेरा मेंस क्लियर नहीं होगा, तेरा मेंस क्लियर नहीं। क्या बात करता है यार ये मास्टर। अरे भाई अभी देखो पेपर हुआ था 26 को, मेंस का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद 1 महीना भी नहीं देता एसएससी मेंस के पेपर के लिए। इसका मतलब आपको कम से कम प्री से, यानी मतलब अगस्त से पहले तक, जुलाई तक आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जुलाई तक जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ोगे वो प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ोगे, प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ोगे।
जुलाई के बाद जो 3 महीने बच जाएंगे उसमें आप प्री के हिसाब से पढ़ोगे, उसमें ही सिर्फ आप प्री के हिसाब से पढ़ोगे। बाकी अभी जो भी आप पढ़ोगे उसमें क्या करोगे, प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ोगे। बात सबको समझ में आई? तो जुलाई तक जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ोगे। उसके बाद 3 महीना बच जाएगा, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में तो पेपर होगा, क्या पता लास्ट में तो 2.5 महीना बच गया, उसमें आपको प्री के हिसाब से पढ़ना है। तो अभी आपको प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ना है। मेंस के भी क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं, वो कहां से लगाओगे, एसएससी के पीवाईक्यू मेंस की एक बुक आती है, मार्केट से ले लीजिए, और वो आपको सारे टॉपिक वाइज आपको लगाते हुए चलना है। इसके अलावा सर, इसके अलावा मुझे और प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, मैं 2 बजे रोजाना अनअकैडमी के ऊपर, अनअकैडमी ऐप के ऊपर रोजाना 2 बजे एक क्विज करवाता हूं टॉपिक वाइज। एक सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं, उसमें बता देता हूं, जैसे कल किसका है, जैसे कल कॉम्पैक्शन और परमेबिलिटी का क्विज है, तो आप लोग वहां पर आकर पढ़ सकते हैं और रोजाना वहां पर आप क्विज देने आएंगे, काफी स्टूडेंट आते हैं और आप वहां पर अपनी रैंक भी देख सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, ये क्विज जरूर देना है। क्विज क्यों जरूर देना है? जैसे शादी से पहले एंगेजमेंट जरूरी होती है ना, उसी तरीके से एग्जाम से पहले क्विज की प्रैक्टिस जरूरी होती है। बात सबको समझ में आई? तो बिना एंगेजमेंट के शादी नहीं होती ना, उसी तरीके से बिना क्विज की प्रैक्टिस किए आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। यही तो आपको बताएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है और किस तरीके से आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करनी है। तो क्विज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। बात सबको समझ में आया? बात सबको समझ में आया? सबकी प्रॉब्लम ले लूंगा। उसके बाद गुरुजी रीजनिंग, रीजनिंग आती है 50 नंबर की। ओहो हो, रीजनिंग आती है 50 नंबर की। एक मिनट, रीजनिंग आती है 50 नंबर की और इसके बगैर प्री नहीं निकलता है। ये क्या बात कर दी गुरुजी? प्री का ये समझ लो, प्री निकालने का जो सबसे तगड़ा तरीका है ना, प्री निकालने का ब्रह्मास्त्र ये है, ये रीजनिंग। प्री निकालने का मतलब क्या है? लड़के इसको बहुत बुरी तरीके से फोड़ते हैं मार्केट में। इस 50 में से लड़के 45 प्लस अगर आपके स्कोर आ रहे हैं ना बाबू, तभी आप समझना कि आप सिलेक्शन की रेस में हैं। अगर 45 प्लस नंबर नहीं आ रहे, 45 प्लस का मतलब है 45 तो नंबर आने ही आने चाहिए। अगर आपको प्री निकालना है तो 45 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए रीजनिंग में। अब मास्टर बहुत बोलेंगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, क्या बात बोलता हूं कि भैया नॉन टेक के ऊपर जरूर फोकस करना है अगर आपको एसएससी जेईई का प्री निकालना है। सर जी 50 में से 45 नंबर ये कहां से आएंगे? इसके लिए आपको वरदान दे दिया जाएगा, कुछ नहीं करना, ऑलरेडी आपकी क्लासें लगती रहती हैं। अगर हम लोगों का, आप लोगों ने कोर्स ले रखा है तो प्लस में ऑलरेडी फैकल्टी पढ़ा रही है, वहां से आपको पढ़ना है। पर फैकल्टी का काम है पढ़ाना, वो पढ़ा के चली जाएगी, प्रैक्टिस करवा देगी, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है रोज को बोलते हैं डेली प्रैक्टिस करनी है। सर जी डेली कहां से करूंगा मैं प्रैक्टिस? इसके लिए मार्केट में बुक है। सर बुक कहां से लाऊंगा? कुछ मत ला, एसएससी के सारे पीवाईक्यू लगा ले, एसएससी के सारे पीवाईक्यू लगा ले। अच्छा जी मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैं तो सारा पेपर सोल्व कर देता हूं। अरे गुरुजी मेरे तो 45 प्लस नहीं 50 में से 50 आते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, कैसे लाता है? गुरुजी मैं तो 1 घंटे में लाता हूं, 1 घंटे लगाता हूं, इन 50 सवालों को 50 में से 50 लाता हूं, तेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये तुझे 45 प्लस स्कोर करना है ना ढोलक के, ये तुझे आधे घंटे में करना है, ये तुझे आधे घंटे में करना है। अगर आधे घंटे में कर पा रहा है तो भी तेरा सिलेक्शन होगा, नहीं तो तेरा नहीं होगा। आधे घंटे में तुझे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं, एक्यूरेसी तेरी भयंकर होनी चाहिए, तेरे 45 प्लस सही हो, तब जाके तेरा मामला सेट होगा। अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ दे तैयारी, गोलगप्पे जो तेरा मन करे वो बिजनेस कर ले,
पर ये इस चीज के लिए प्री निकालने के लिए तुझे 40 यानी 45 की लाइन में तुझे नंबर चाहिए तो चाहिए। अब मैं कई बार पढ़ रहा हूं कईयों से कि गुरुजी मेरा क्या हुआ, मैं 2 नंबर से रह गया। मेरा सीधा जवाब ये रहता, तेरे रीजनिंग में कितने नंबर आए? गुरुजी मेरे रीजनिंग में तो 35 आए। तो मैंने कहा तुझे 2 नंबर से रहा, तुझे तो कम से कम 10 नंबर से रहना चाहिए था। अरे गुरुजी मेरा टेक्निकल ठीक था, मैं तो आपसे ही पढ़ा था, आप कैसी बात करते हो? फिर तुझे शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? जब हम चिल्लाते चिल्लाते पागल हो गए कि 45 प्लस लाना है, 45 प्लस लाना है, 45 प्लस लाना है, प्रैक्टिस कर, बाकी लड़के फोड़ रहे हैं 45 प्लस लेके आ रहे हैं। कई बहुत लड़के जो जितना इधर खींच सकते हो खींच लो, क्योंकि सिलेक्शन में प्री के भी नंबर जुड़ते हैं। बात समझ में आई? प्री के भी नंबर जुड़ते हैं। अगर आप यहीं से कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा आगे लेके चलोगे ना, सिलेक्शन के चांस 10, 15, 20 नंबर आगे लेके, कट ऑफ गई मान लो जनरल की गई है मान लो 108, आप लेके नंबर आ रहे हो 138, तो आपका सिलेक्शन की रेस में आप बहुत आगे हो भाई, बहुत आगे हो। बात को समझो, आप जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझो, बात को समझ में आई? तो ये 45 प्लस लाना है, आधे घंटे में लाने। अगर आधे घंटे में आ रहे हैं तभी तेरा मामला सेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलो जी, उसके बाद आ जाओ जी। अरे गुरुजी ये 50 नंबर की और आती है क्या? गुरुजी इसमें ये जीके, अरे ये हिस्ट्री में क्या होता है गुरुजी? बाबर के टाबर होते हैं, बाबर के टाबर सही लिखा है क्या? बाबर के टाबर होते हैं, मतलब बाबर का खानदान, कि भैया ये चल रहा है वो चल रहा है, इनमें कैसे लाए नंबर। पर इसका भी फॉर्मेट बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा कैसे है इस जीके का फॉर्मेट? अगर आप इस जीके को देखेंगे ना, इसका अलग ही एक मजा है। इस जीके का कैसे एक अलग मजा है? मजा ध्यान से सुनो। ये जो जीके चल रही है ना, इसमें कुछ करंट के सवाल होते हैं। अरे वाह जी, पर गुरुजी करंट का तो नाम देखो, करंट है, तो ये पढ़ने में भी करंट लगाएगा। क्यों? क्योंकि जो एसएससी करंट पूछता है वो देखो, पिछला पेपर अभी नवंबर में हुआ था आपका, तो अब अक्टूबर में तो 1 साल पुराना पेपर पूछे, 1 साल का, 1 ईयर का आपसे क्या पूछेगा? 1 ईयर का तो आपसे क्या पूछेगा भाई? करंट पूछेगा ही पूछेगा, 1 ईयर का करंट पूछेगा। अब हमारे क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं तेज, वो करंट नहीं पढ़ते हैं। वो करंट क्यों पढ़ेंगे भाई? वो नवाब हो रखे हैं सारे, वो तो सिर्फ रील देखते हैं। तो भाई रील भी वो देखनी है, अब जो करंट से रिलेटेड हो, उस रील में भी कुछ ना कुछ जीके का कंटेंट आ रहा हो, वही रील आप देखेंगे। ये कोई भी कच्चा बादाम वाली ये सब कोई रील नहीं देखेगा, रील सिर्फ वही देखनी है जो जीके से रिलेटेड हो। इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं तो इंस्टाग्राम को डिलीट मारो, नहीं करना यूज। बात सबको समझ। दूसरा, इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरल साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो बायो, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। कहने का मतलब है कुछ क्वेश्चंस यहां से करोगे, कुछ क्वेश्चंस यहां से करोगे। और भाई आप लोगों के जीके के भी बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है हमारे अकेडमी पर, तो वहां से आप जीके कर सकते हैं। या कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे, वहां पे कोई जीके के टीचर पढ़ा रहे होंगे तो पूरी जीके कवर कराएंगे। मेरा कहने का मतलब है आप इसमें कोशिश करना 30 नंबर लेके आओ कम से कम। कितना नंबर लेके आओ? 30 नंबर। वैसे 30 बोलना बड़ा टफ, आते नहीं है ये, आते नहीं है 30 नंबर। यहां पर लड़कों की यहां पे हालत खराब हो जाती है 15 प्लस नंबर लाने में। यहीं पे भैंस चली जाती है पानी में, भैंस डूब गई पानी में 15 नंबर पे। हकीकत है ये, जो रियल फैक्ट है वो बात बता रहा हूं मैं, हवाबाजी नहीं कर रहा। 15 नंबर पे ही लड़कों की हालत खराब है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस 30 नंबर तक पहुंचने के लिए आपको रोज, सर इतना गुस्से में क्यों हो? हंस के जोक मारना पड़ रहा है, बहुत मजा आता है क्या? उसके इंस्टा डिलीट करना जरूरी है, कर देना। उसके लिए आपको रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको जीके की क्लास करनी है, रोज आपको करना है, रोज आपको तैयारी करनी है, तब जाके आप 30 प्लस पे पहुंच पाओगे। इसके लिए आप बुक कौन कौन से ले सकते हो? लुसेंट की बुक ले सकते हो, लुसेंट वाली बुक होगी। एक छोटी सी बुक आती है मनोहर पांडे की, थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ लिया करो। 10-15 रुपए की एक मनोहर पांडे की बुक आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स, जिस सर से भी आपने पढ़ा है उनके क्लास नोट्स, जिस सर से भी आपने पढ़ा है उनके क्लास नोट्स। ये बात मैंने आपको बता दी, बात सबको समझ में आई।
ये चीज आपको करनी है, ये चीज करनी है। और आपको पैटर्न देख लेना है कि भैया पीवाईक्यू के हिसाब से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सबसे बड़ी बीमारी, अरे वो बीमारी बताना तो मैं भूल ही गया, जैसे टेक्निकल में पढ़ रहा हूं, टेक्निकल की सबसे बड़ी बीमारी, लड़का सब्जेक्ट पढ़ता कैसे है, पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहा है, पहली बार कोचिंग पहली बार कर रहा है। मैं तो बीएमसी पढ़ रहा हूं जी, मान लो मैं तो सोम पढ़ रहा हूं, सोम तो एसएससी में 2 ही सवाल आते हैं मास्टर जी, उन्हीं के हिसाब से तैयारी करा दो। वेटेज, ये वेटेज जब तक नहीं देखना है तुमको, जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए। अभी कोई वेटेज नहीं देखेगा कितने नंबर का क्या आता है क्या नहीं आता है। वेटेज जब देखना है जब पूरा सब्जेक्ट, आप पूरा सिलेबस आप कवर कर लो। पूरा सिलेबस कवर कर लिया, अब रिवीजन करना है तुम्हें, अब वेटेज की तरफ जाना है। अब जाके उस वेटेज वाले पन्ने को उखाड़ोगे, उसको देखोगे किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किसका कितना है, किसका नहीं। लड़के लोग क्या करते हैं, पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले वेटेज देख लेते हैं, उस वेटेज के हिसाब से सोम पढ़ने बैठ जाएंगे। सोम पढ़ा थोड़ा सा, अब इस ये पता नहीं प्रभु को इस सोम के कॉन्सेप्ट अगले आने वाले 5-6 सब्जेक्ट में लग रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट में सोम के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अब ये तो वेटेज के हिसाब से पढ़ लिया, इन सारे सब्जेक्ट की बैंड बजा लेगा, वो सारे सब्जेक्ट की बैंड बजा लेगा, ये एक भी नहीं होंगे उससे। इसलिए शुरू में आपको वेटेज नहीं देखना, शुरू में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है भाई। सिलेबस को कंप्लीट करोगे पहले, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद देखो खूब कि भैया सोम कितने नंबर का आ रहा है और बीएमसी कितने नंबर का आ रहा है। ये वेटेज ना बड़ा धोखा देता है यार, ये वेटेज ना बहुत धोखा देता है। कैसे धोखा देता है, किसी शिफ्ट में बीएमसी, जैसे इस बार की बात करूं, पहली शिफ्ट में हम बोल रहे बीएमसी, हर बार हम चिल्लाते हैं सीना चौड़ा करके बीएमसी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, बीएमसी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, एक्चुअल में होता नहीं है। पर क्या होता है, उस शिफ्ट में क्या है, उस शिफ्ट में बीएमसी का वेटेज कम था। जबकि हम तो क्या करते हैं, सारी शिफ्ट का एवरेज लेके बता देते हैं बीएमसी, अगली शिफ्ट में बीएमसी ज्यादा आ गई। अब ये प्रभु क्या बोलता है, मास्टर तो बोलता था बीएमसी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेरी एक भी सवाल नहीं आया। दूसरा वाला खुश, मास्टर बोलता था बीएमसी के सवाल आते हैं, मेरी शिफ्ट में बीएमसी के सवाल भरे थे। अब इसके लिए मास्टर जी अच्छे, इसके लिए मास्टर जी बुरे। अब इसमें क्या करें, इसलिए मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, टाइम है अभी। आप इन सब में क्यों चक्करों में पढ़ रहे हो यार, इनमें क्यों रख रहे हैं किसका वेटेज, कहीं से कुछ भी आए, मुझे मेरा सिलेक्शन लेना, मैं हर सवाल को फोड़ूंगा, चाहे वो बीएमसी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो हाईवे का हो, चाहे सर्वे का हो, चाहे आरसीसी का हो, चाहे एस्टिमेशन कॉस्टिंग का हो, चाहे सोयल का हो, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो हर एक सवाल की बैंड बजाऊंगा। बात सबको समझ में आ रही हो ना। तो इन सबके इस वाले माहौल से बचना है आपको यार। ये वाला देखो, ये बड़ा दुखदायक माहौल है ये वाला, क्योंकि हर बार हमें देखने को मिलता है। और आपको इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करना, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार में सिलेक्शन लेना है भाई। इतनी आप लोगों की भी हिम्मत नहीं है कि आप बार बार पढ़ तो लोगे, घर वाले पैसे भी दे देंगे, पर वो पैसे वापिस आपको ही चुकाने हैं। बात समझ में आ रही है, घर वाले पैसे दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि पापा का पैसा मैं उड़ा दूंगा। पापा 2 दिन बाद बोल देंगे बेटा अब मेरी हिम्मत नहीं है, अब जो पैसा मैं तेरी पढ़ाई में 20 लाख रुपए लगाया हूं, ये पड़ोसी से लेके आया था मैं, और अब वो पड़ोसी मेरे से पैसे मांगने आ रहा है, तो अब ये पैसे तू देगा, क्योंकि मेरी तो अब कमाने की उम्र नहीं है, घर तो तुझे ही चलाना है। अब वो 20 लाख तुम्हें जब तो मजे मजे में उड़ा दिए, पढ़े नहीं, अब वो 20 लाख तुम्हें देने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये रिस्क नहीं लेनी है तुम्हें। रिस्क ले लेते अगर अमीर आदमी होते, ये ऐसी रिस्क आपको नहीं लेनी है। बात सबको समझ में, ये बात आपको समझ में आ गई होगा। बात सबको समझ में आई क्या? अब जो डाउट्स है आप मेरे से पूछ लीजिए। जॉब के साथ कैसे पढ़े, जॉब के साथ कैसे पढ़े, जॉब के साथ कैसे पढ़े, जॉब के साथ जैसे पढ़े जैसे बाकी बिना जो पढ़ते थे आप, किताब खोलकर पढ़े, आंखें ओपन कर पढ़े। मतलब जॉब के साथ पढ़ना थोड़ा अपने आप को चैलेंज करना है। जॉब के साथ कहना बड़ा आसान है, मैं जॉब के साथ तैयारी कर लूंगा, एक बार करके देखना। 10 घंटे की जॉब करने के बाद सर दर्द हो जाता है, किताब खोलने का नहीं। अगर आप जॉब के साथ पढ़ रहे हैं तभी करें, अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं कि जब आपका एक बार पूरा सिलेबस आपने डिटेल में कंप्लीट कर लिया है, पूरा सिलेबस आपने डिटेल में पढ़ लिया है, अब आप जॉब के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दी। अगर आपने एक बार भी सिलेबस कवर नहीं किया तो जॉब भी कर ले, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत कर।
कोई पकोड़ा थोड़ी है गवर्नमेंट जॉब, आ गिर ले बेटा तीखा है तू खा ले, कई दिनों से तू बैठा था, ऐसे नहीं गिरेगी झोली में। इसको झोली में लाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। इसलिए अगर तेरे सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़े हुए हैं तो आराम से जॉब के साथ तैयारी कर ले। अगर तूने एक सब्जेक्ट कभी नाम ही सुने और फिर सोच रहा है नोट्स उठा लूंगा टेलीग्राम से, 5 नोट्स पड़ा रहता है, ऐसे देख लूंगा तैयारी हो जाएगी, फोड़ दूंगा, कुछ नहीं फोड़ पाएगा। ये सब काल्पनिक दुनिया है, इस काल्पनिक दुनिया में मत घूमो। वो फालतू में रील पे व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि ऐसे फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, कुछ नहीं, एग्जाम में खुद टूट जाओगे। अगर पूरा सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है जॉब के साथ तैयारी करें। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर ही नहीं कर रखा है, पहले 6-7 महीने कवर कर ले फिर जॉब कर ले। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है, क्योंकि जॉब के साथ पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है यार। 10 घंटे आदमी जॉब कर रहा है, जॉब आने के बाद खाना भी बना रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो तेरी गवर्नमेंट जॉब में 20,000 नौकरी होगी, तो अंबानी तो है नहीं कि तेरी 1 लाख नौकरी होगी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, फिर गवर्नमेंट की क्यों तैयारी करेगा तू? 20,000 होगी। इसके लिए अब ये तो नहीं कि तूने भैया वहां पर ये वो खाना बनाने वाली भी लगा रखी, खुद खाना बनाएगा, आके खुद खाना बनाएगा, 10 बजे खाना बना के फ्री होगा, सुबह 7 बजे फिर तुझे निकलना है, जब 10 बजे फिर चटियाने लग जाएगा, वो इंस्टाग्राम खोल लेगा, वो रील चटियाने लग जाएगा। कहां से तेरा ये होगा? 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाएगा तू। ऊपर से बॉस का फोन, तेरा ध्यान में मन नहीं है, तेरी सैलरी काट लूंगा, पता चला उसने सच में सैलरी काट ली, 10,000 ही आई इस महीने। बात समझ में आई? तो इसलिए आपको अगर पूरा सिलेबस कवर है तो आप ये कि आपने रोजाना 2 घंटे भी पढ़ लिए, रिवीजन हो रहा है, उसमें रिवीजन हो रहा है तो काफी सही होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कैल्सी कौन सा अलाउ होता है सर मेंस में? यार वो उसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नॉर्मल कैल्सी अलाउ होता है वैसे तो है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। तो आपको क्या टारगेट करना है? 200 में से आपको 130 प्लस नंबर लेके आने हैं। क्या टारगेट बताया है मैंने? नंबर आपको रीजनिंग और जीके, सॉरी टेक्निकल में मान लो आपने 70 नंबर मारे, इधर आपने 45 मारे, तो कितने हो गए भैया? 115। और इधर आपको कितने मारने हैं? इधर आप 75 तक मार सकते हो, 70 से 75। इधर आपको 25 से 30 मारने हैं। ये आपका देखो स्कोर, ये तैयारी इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तैयारी तो आपको 100 में से 100 की लेके करनी है, तब जाके जब 100 में से 100 सोच के चलोगे, जब जाके 75 पर गाड़ी उड़ेगी। क्योंकि जब आप तुक्के मारते हो तो लगता है कि दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान आप ही हो, आपसे बढ़िया दुनिया में कोई तुक्का नहीं मार सकता, क्योंकि आपने जो तुक्के मारे हैं वो सारे सही हैं। पर किस्मत धोखा तो तब देती है जब आंसर की आता है। जब आंसर की आता है तब लगता है दुनिया की सबसे खराब किस्मत आपकी है कि एक भी तुक्का सही नहीं गया। जब तुक्के मारते हो तो ऐसा फील होता है कि दुनिया के तुम राजा हो, तुमसे बढ़िया तुक्का दुनिया में कोई नहीं मार सकता। और जब आंसर की आती है तब पता चलता है सबसे बकवास किस्मत आपकी है, आपसे बकवास किस्मत किसी की नहीं है, साला एक भी तुक्का सही नहीं लगा। बात सबको समझ में आई? तो हर चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हर चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है? इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 1 मिनट, ये कोर्स आप लोगों के लिए अनाउंस है। तो जिनको भी एसएससी जेईई की बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, उन्हीं के लिए हमने 28 जनवरी से एसएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया। तो आप लोग इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कोड मैं फिर बता देता हूं, सबको बता देना, रिश्तेदार वगैरह को। कोड सिविल गुरु है, कोड सिविल गुरु है, पूरा एक साथ है। जैसे कोई भी कैटेगरी का लो, चाहे आप ईएससी का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे एसएससी का लो, चाहे गेट का लो, कोड सिविल गुरु ही लगाना है। तो आज अब बताओ किसी को कोई डाउट है? सर मैं अभी बीटेक कर रही हूं। हाँ बहुत बढ़िया मैम, बीटेक पूरा करो। अब जिसके डाउट है लिख लीजिए, मैं कमेंट रीड कर रहा हूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डोल की तुम आप लाइक भी नहीं करते हो, इतने ज्यादा लाइव चल रहे हैं, 100+ लाइव चल रहे हैं और लाइक नहीं करते। कहां ले जाओगे इस लाइव को? किसके लिए? हाँ किसको करोगे भैया? करीना कपूर की फोटो लाइक करोगे क्या? उसके लिए बचा के रखा है क्या कि पढ़ाई की चीज को नहीं करना? अब ये वीडियो फिर कब खोजोगे? ये वीडियो तो मिल जाएगा, इसको लाइक करके रख लो कि कैसे तैयारी करनी है। 28 जनवरी को कौन सा कोर्स शुरू हो रहा है? ये मेंस का हो रहा है। इसमें कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे आप ऐप पर जाकर देख सकते हो। सर सिविल गुरु नहीं है, सिविल तो वह वाला सिविल नहीं है रे, ही क्या करता है रे, ये सिविल गुरु है, कुछ भी लगाता है ये लड़का लोग। करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें? रोज पढ़ाई करें करंट अफेयर्स की, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें
और अनअकैडमी के बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिनके ऊपर रोज करंट अफेयर्स पढ़ाया भी जाता है। आपके टीचर्स भी आपके जो नॉन टेक पढ़ाएंगे वो भी आपकी हेल्प करेंगे। सर मेरा इस बार नहीं हुआ, बट इस बार फोड़ना है। फोड़ना नहीं है, इस तरीके का फोड़ना है, पहली रैंक लेके आनी है कि इतिहास में आपका एग्जाम्पल दिया जाए। क्या नाम है? संतु। कि एग्जाम फोड़ो तो संतु जैसा फोड़ो, कि पहली बार में तो क्लियर ही नहीं हुआ, दूसरी बार में क्लियर किया तो ऐसा क्लियर किया कि वो मिसाल बन गया लोगों के लिए, पहली रैंक लेके आया। क्लियर भी इस तरीके का करना है। मेंस के बारे में बताइए। मेंस के लिए सारे ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाने हैं, एसएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाने हैं और फॉर्मेट को समझ के तैयारी करनी है, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं आपके पास। सर स्टेट का भी बता दो लगे हाथ। स्टेट की तो भैया किस्मत है, ये लो। कई बार क्या होता है, ऊपर से सेव पड़ता है पर पता चलता है जो सेव हमारे हाथ में आया वो गला हुआ सेव था। तो वैकेंसी कई बार आती है स्टेट में और हम खुश हो जाते हैं, अगले दिन ही पता चलता है वो वैकेंसी तो कैंसिल होगी। उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि स्टेट के बारे में मैं कुछ भी, कभी भी किसी स्टेट में कुछ भी हो सकता है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। टेस्ट सीरीज आपसे करंट अफेयर पढ़ सकता हूं। सर जीके जीएस के लिए थोड़ा और बताइए। जीके जीएस के लिए आपको देखो ना, मैंने बताया ना बाबू, जीके जीएस के लिए आपको टीचर के नोट्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको बायो पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है कि 30 नंबर आ जाएं। वो 30 नंबर लाने के लिए खून पसीना करना पड़ता है। और जाति जो जीके के बारे में आपको जो जीके के टीचर है और बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। जितना मेरा हिसाब से था, जितना मैं बताता हूं, मैंने बहुत सफिशिएंट बता दिया। उसके लिए बुक ले सकता है, लुसेंट की बुक ले सकता है, क्लास टीचर के, जो आपके क्लास में जो आपको जीके पढ़ाए उस टीचर के नोट्स फॉलो कर। हम भी हैं सर। हाँ कुर्बान कैसा है सर? मेरा नाम जरूर आएगा। यस सिविलियन कुर्बान भाई, हम भी हैं। आप ही पढ़ाएंगे ना सब सब्जेक्ट? सर हम मैकेनिकल का स्टूडेंट, मैकेनिकल की भी तो तैयारी करते हैं। सर हम डिप्लोमा 3 ईयर में कैसे तैयारी करें एसएससी जेईई का? सर हम डिप्लोमा 3 ईयर में कैसे तैयारी करें? अंकित कुमार जी, ये लो, पूरी रात मूवी देखी, सुबह पूछ रहा है मूवी का हीरो कौन था? ढोलक। पूरा 40 मिनट खराब कर दिया हूं और अभी तुझे यही समझ नहीं आया तैयारी कैसे करना है। ये है आपका ध्यान। ओ प्रभु कहां हो? IRMS सिविल की तैयारी कहां से करो? अनअकैडमी से ही करें। आशीष ऑलरेडी बैच चल रहा है। कुर्बान आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया क्या? पढ़ा दूंगा मुकेश। न्यू कोर्स में आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा? अभी मेरा ऑलरेडी सोयल चल रहा है, आरसीसी चल रहा है। न्यू में क्या स्टार्ट होगा, जो आप बोलेंगे मैं स्टार्ट कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। सर अनअकैडमी पर अच्छा टीचर सर जीके जीएस के लिए सर अब हमारे पांडे सर पढ़ा रहे हैं। पांडे सर जी बहुत सीनियर फैकल्टी है, वहां सर से पढ़ सकते हैं। सौरभ पांडे सर बेस्ट फैकल्टी है जीके जीएस के लिए। सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्लास ही ले लेते। नीतीश कुमार जी यही इन्हीं मैसेजों के चक्करों में तो आप ये कमेंट करने आए हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ढोल की पता कुछ है नहीं, ज्ञान देने आ जाते हो, शर्म नहीं आती क्या? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुझे जब इतना ही टाइम की कीमत होती तो कमेंट नहीं कर रहा होता, चुपचाप बातों को सुन रहा होता। खुद टाइम वेस्ट खुद का कर रहा है, हमारा नहीं हो रहा। चलो सर आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना? सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच और गुड नाइट। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गुड नाइट, बाय। चलो भैया, बाय बाय बाय।